की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में उनको 2 दिन के लिए रिमांड में मंगा है। एक फूटी कोड़ी नहीं मिला, फूटी कोड़ी, ये झूठ बोलने का आदत है। मेरे को सरकार ने बहुत परेशान कर रहा है, आदिवासी का आवाज बंद कर रहा है। आपका कनेक्शन नक्सलियों से है, ऐसे आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है। जो छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कथित शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री रहे, आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ईडी की रिमांड में वो थे। अब ईओडब्ल्यू ने भी पूछताछ के लिए उनको तलब किया है और बीते दिन ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में उनको 2 दिन के लिए रिमांड में मंगा है पूछताछ के लिए और ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो मामला है 2161 करोड़ के तथाकथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो कि आरोप लगाया है कि पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये घोटाला हुआ था, जिसमें बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया और उसी के चलते जांच की आज बहुत से लोगों पर गिरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतने सब जांच पड़ताल के बाद में भी आखिर कोई निष्कर्ष निकल क्यों नहीं रहा है। एक के बाद एक लगातार दावे किए जा रहे हैं कि ये चीज़ें मिल रही है, लेकिन उनका पुख्ता सबूत आखिरकार स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा है। अब ईओडब्ल्यू की टीम पूर्व मंत्री आबकारी मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ कर रही है और 12 बिंदुओं पर प्रश्न तैयार किया गया है, जिसको लेकर उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है और अधिकारी उनसे रायपुर के सेंट्रल जेल में उनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें पिछले दिनों उनको विशेष कोर्ट में पेश किया गया रिमांड के लिए कोर्ट में जज के सामने, तो वो आए और मीडिया से मुखातिब होते हुए कवासी लखमा ने बड़ा आरोप लगाया है कि वो एक आदिवासी बेटा है और उनको दबाने की कोशिश हो रही है। 6 बार के विधायक रहे तो उनके इमेज को कम करने की कोशिश हो रही है। वहीं उन्होंने बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी लगाया कि उन्होंने अरुण साव को एक सड़क निर्माण पुल पुलिया निर्माण को लेकर सवाल उठाया था मंत्री को विधानसभा में और इसी के चलते उनकी हुन्नस थी और इसी के चलते इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। उधर पत्रकार भी उनसे लगातार सवाल जवाब करते रहे। उन्होंने कहा कि आपका कनेक्शन नक्सलियों से है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल करेगी ईडी, आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि करने वाले करें, वो कौन है और कितने हैं ये अब जांच का विषय है, ऐसा करके उनके तरफ से तर्क आया। वहीं उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में पलायन का भी मुद्दा उठाया कि बस्तर के लोग दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है और इस चीज़ को लेकर वो मुखर होकर जब सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो सरकार को खटक जाती है, चुप जाती है, जिसके चलते ऐसे आवाज़ को कुचलने की कोशिश हो रही है जो सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। और कवासी लखमा इसको लेकर लगातार सदन से लेकर सड़क तक दिखते रहे, मुखर होकर आवाज़ उठाते रहे, आदिवासियों की हक की आवाज़ वो उठाते रहे और इसी को लेकर वो कहते नज़र आ रहे हैं कि उनको दबाने की कोशिश हो रही है। रहा सवाल उनके जो निर्माण है उनके जो उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ इसीलिए मेरे अनपढ़ता का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अधिकारियों ने जहाँ जहाँ साइन करवाया मैंने किया, मुझे पता नहीं कि क्या क्या था, ऐसे करके उनका अपना तर्क है। खैर इस मामले में अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। कवासी लखमा ने क्या कुछ कहा है आप सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए, क्योंकि बड़े दिनों बाद वो जेल से निकले और उनको पुलिस बड़े ही चाक चौबंद इंतजाम के साथ में, सुरक्षा व्यवस्था के साथ में रायपुर के कोर्ट में पेश करने के लिए लाई थी। उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और क्या कुछ बातचीत उन्होंने की है, क्या कुछ उनके तरफ से प्रतिक्रिया आया है इस पूरे मामले को लेकर, आप सुनिए और नीचे कमेंट में बताइएगा। पता नहीं है, लेकिन मेरे बारे में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, निर्दोष आदमी को फंसा जा रहा है। मेरे घर में फूटी कोड़ी नहीं पकड़ा है, इसलिए मैं करोड़ों रुपए मिलता था आपको। पहला बार विधायक लोग को जेल भेजने का काम एक सरकार कर रही है, जानते हो ना। 9 बार 6 बार विधायक जीता हूँ। करोड़ों रुपए मिले आपको, बोलते हर महीने करोड़ों रुपए मिलता था आपको। एक फूटी कोड़ी नहीं मिला, फूटी कोड़ी, झूठ बोलने का आदत है। आपके नाम से घपला किए, कहाँ कहाँ साइन करवाए, कौन कौन साइन करवाता था आपसे? साइन कौन कराता था दादा? दादी साइन कौन कराता था आपसे? साइन रेगुलर फाइल में करते थे। कौन खाली झूठा फंसा रहे हैं, झूठा निर्दोष राजनीतिक भावना से एक गरीब आदिवासी को, बस्तर का आवाज को बंद करने का कोशिश कर रहा है। बंद नहीं होगा जब तक जिंदा रहेगा। बस्तर के गरीब आदमी का लड़ाई लड़ेगी। 700 गांव खाली हो गए। बस्तर लोग पलायन कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जाके देखो, सरकार जाके देखे, इनकी सरकार देखे, वहाँ के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं। उसका लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे।
आपको वहाँ जेल के में लोग चाहिए। मरेंगे नहीं लड़ेंगे, दादी, निर्दोष किसके आदमी नाम को पे तुम ना गोली मारेंगे, उसका लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये कौन सा लोकतंत्र में, लोकतंत्र में ये कौन सा गुना है? विधानसभा में नहीं बोलना, विधानसभा में मैं बोला और उनसा चुप बैठा, उसके बाद मेरे सेट बैठकर मैं घर नहीं पहुंचा, मेरे ऊपर चीटी आ गए। ये बताइए आपको झीरम घाटी के लिए भी आप कोई पूछताछ नाम करेंगे नहीं बोल रहे लेने हैं। के लिए नहीं बोला है, मतलब ईडी वाले लोग मैं सम्मान करता हूँ। झीरम घाटी के लिए भी क्वेश्चन करने वाले आपसे, झीरम घाटी के लिए भी क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन करने वाले हैं, करने दो, पूछताछ करने वाले हैं, तो क्या कहते हैं आप? सच्चाई का आदमी को ऊपर वाला सब देखेगा। आप अनपढ़ा करके अपने आप को बता रही हैं। अनपढ़ नहीं है क्या? देखे हो कभी? तो इस तरीके से क्या हमारा राज्यपाल ने मेरा शपथ दिलाया, विधानसभा में 6 बार विधानसभा पोटिकर स्पीकर फोड़ता रहा, मैं फोड़ता रहा। आप लोग सब देखे हो, देखे कि नहीं देखे? होगी बोल रहे हैं। मेरे को सरकार ने बहुत परेशान कर रहा है, आदिवासी का आवाज बंद कर रहा है, गरीब लोगों का लड़ाई लड़ा हूँ, नगर नार स्टील प्लांट तुम्हारा सेना बैठा रहा है अबुझमाड़ में, अबुझमाड़ को बेचना जा रहा है, उस लड़ाई को लड़ता हूँ, इसलिए मेरे को सरकार ने परेशान कर रहा है। लेकिन हाँ दादी 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 बोलिए, दादी इधर आगे देखिए। भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, बस्तर को छोड़ेंगे नहीं, बस्तर आखिरी दम तक। हमारे जो बस्तर के बारे में बोलेंगे उनको मार दिया जाता है और जेल में बोला जाता है। ये सरकार डबल इंजन का सरकार आदिवासी को परेशान करना जा रहा है। दादी ये नक्सली मुठभेड़ हुई है गड़ियाबंद में, 20 नक्सली मारे गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? वो उनसे पूछो हमको क्या कर रहे हैं, वो नक्सली में आदिवासी को मार रहे हैं, वो कोई बाहर के है क्या? तो इसलिए फर्जी में जेल भेजना, मुठभेड़ मारना। आपसे क्या आपको टॉर्चर करें क्या उन लोग ने? लखमा जी टॉर्चर करें क्या?